अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन होलसेल में से कौन सा मॉडल बेस्ट है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है और आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सेलिंग स्टार्ट करने के लिए इन मॉडल्स में। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरा इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल्स की वीडियो अपलोड की हुई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पूरे कोर्सेज की भी वीडियो अपलोड सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, वहां से आप फ्री में सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन होलसेल दोनों डिफरेंट मॉडल। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और होलसेल क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर, चाहे वो अमेज़ॉन है, ईबे है, फेसबुक है, चाहे कहीं पे भी आप जब आप बेच रहे होते हैं और आप प्रोडक्ट आप अपनी स्टोर के ऊपर लिस्ट कर देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप ये रिमोट बेच रहे हैं, आपके पास ये रिमोट खरीदा हुआ नहीं होता, आपने तस्वीरें लगाई होती हैं। कस्टमर आता है और आपसे ये रिमोट बाय कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सेम रिमोट सेम प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन स्टोर से बाय करके उस कस्टमर को शिप कर देते हैं। सिमिलरली जब कोई प्रोडक्ट आप अपनी अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं और कस्टमर आपसे बाय कर लेते हैं, तो वो आप प्रोडक्ट वॉलमार्ट, सैम्स क्लब से खरीद के उस कस्टमर को शिप कर देते हैं। आपने पहले प्रोडक्ट नहीं खरीदी होती, जब आपके पास ऑर्डर आता है तब आप सेम वही प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद लेते हैं। इस प्रोसेस को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे करेंगे तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, ईबे पे करेंगे तो ईबे ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई पे करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। होलसेल में अगर आप ये रिमोट सेल करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप इस कंपनी से, जिस कंपनी का रिमोट आता है उससे जाके आप ब्रांड अप्रूवल लेते हैं और उसके किसी मुतलका डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से जो उसका सर्टिफाइड होता है वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद के अपने वेयर हाउस भेज देते हैं या अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज देते हैं, फिर आप वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आपको अपफ्रंट पे बाइंग नहीं करनी होती है, होलसेल में आपको अपफ्रंट बाई करनी होती है। लिहाजा अगर आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, ड्रॉप शिपिंग में आप $500, $1000, $2000, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट कितना होता है, जो आपको प्रॉफिट 10 से 20% के बीच में आपको एवरेजली प्रॉफिट हो सकता है, 15% भी हो सकता है। हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं हम 15% से 20% के बीच में ले रहे हैं, कुछ स्टोर्स पे 10% भी है। होलसेल आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल के लिए आपको मिनिमम $2 से $3000, $5000 चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपने इन्वेंट्री किसी भी प्रोडक्ट की आपने जब लेनी होती है तो आप वो बाय करते हैं, फिर आपको प्रेप करवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचते हैं, उसमें भी प्रॉफिट आपको 10 से 20% होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए दोनों मॉडल में, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है चाहे वो होलसेल है, आपका जो प्रॉफिट है ना, ऑनलाइन फिजिकल में या ऑनलाइन दुनिया में कहीं पे भी आप कोई चीज़ बेचने अगर जा रहे होते हैं, आपका जो प्रॉफिट होता है वो सारा आपकी परचेजिंग के ऊपर, आपकी सोर्सिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में यही प्राइस $5 की बिक्री होगी और आप $5 की खरीद लेंगे तो आप कैसे अपना प्रॉफिट कमाएंगे? आप प्रॉफिट तभी कमा सकेंगे ना जब आप इसको $2-3 में बाय करेंगे। सिमिलरली जब आप अमेज़ॉन इसलिए बेस्ट एक वेबसाइट है, आप सेलिंग के लिए हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता चल जाता है कि एक साल में या पिछले 6 माह में लोगों ने किस प्राइस पे लोगों ने चीज़ों को बेचा और कितने लोग चीज़ों को बेच रहे हैं। आप उस प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी सोर्सिंग कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि भाई अगर पिछले 6 माह में, साल माह में एवरेज प्राइस इस प्रोडक्ट की क्या रही है, तो मैं उस हिसाब से कर सकूँ। देखिए अब ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में आपका अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट है वो 100% सस्पेंड होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। अब वो डिपेंड करता है कि वो 1 महीना चल जाए, 10 महीने चल जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, क्योंकि पहले लोगों ने बड़ी लंबी सेलिंग की है, लोग लगातार काम करते हैं, लेकिन अब अमेज़ॉन की स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गई है। अगर आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपका अकाउंट तो बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में अगर फेक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने कोई भी अगर ट्रैकिंग यूज़ करनी है, आपने सेलिंग करनी है, आपने जो वैलिड ट्रैकिंग जो एक रियल होती है, आपने वो ट्रैकिंग इस्तेमाल करनी है। आपने थर्ड पार्टी अगर आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आप अकाउंट सेफ तरीके से चला सकते हैं। आप उसमें वॉलमार्ट, होम डिपो, सैम्स क्लब या कोई भी थर्ड पार्टी आपको जो प्रोडक्ट सप्लाई कर देती है, जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको वो सोर्स मिल जाता है तो आप
सेल करें। लेकिन याद रखें ये एक रिस्की मॉडल है, इसमें कोई गारंटी नहीं। अगर हाँ कोई बंदा आपको गारंटी देता है कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो ये सब झूठ है। वो आपको काबू कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए, अपनी कह लें अपनी वन टाइम $200-300 के लिए वो आपका अकाउंट एट रिस्क कर रहा है। क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, ड्रॉप शिपिंग में लोगों की अर्निंग हो रही है, ये अभी भी हो रही है, ये चलती रहनी है, लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज करती रहनी है। लेकिन इसमें आपको इस तरह की टेंशन आती ही रहनी है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें अगर आप कहेंगे कि आप सेफ तरीके से कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लोग ये करते क्यों हैं? लोग करते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट अपने अमेजोन स्टोर पे बेच रहे होते हैं आपको वो पहले ख़रीदनी नहीं पड़ती, इसलिए आप ड्रॉप शिपिंग में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर भी लिया, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपका जो प्रॉफिट अगर उसी अकाउंट में फंस गया तो वो फिर आपको जल्दी तो नहीं मिलने वाला। और अमेजोन अक्सर वो देता नहीं है, दे भी देता है लेकिन अक्सर औकात वो नहीं भी देता। अब अमेजोन अकाउंट ड्रॉप शिपिंग की वजह से जो सस्पेंड होता है उसका 20% 10% चांसेस है उसका ओपन हो जाए फर्स्ट केस में। अगर दूसरी दफ़ा सस्पेंड होता है तो फिर तो आप भूल जाएँ, हो ही नहीं सकता। जबकि अमेजोन होल सेल में मैं ड्रॉप शिपिंग में एक तो आप फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट्स जो भी आप बेच रहे होती हैं आपके पास तो वो मौजूद नहीं होती। अगर आपके पास ऑर्डर आए होते हैं लेकिन जहाँ से आपने ख़रीद के कस्टमर को शिप करनी होती है उनके पास वो क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आप फिर अपने कस्टमर को रिफ़ंड करते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट नहीं है, वो आप कोई बहाना लगाते हैं, ये तो नहीं कहते कि प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, आप बहाना लगा के उसको रिफ़ंड कर देते हैं। इस तरह रिफंड करने से भी आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब आते हैं होलसेल में आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपके पास वो मौजूद होती है, तो आपके आउट ऑफ स्टॉक होने का मसला नहीं होता। आपको अगर अमेजोन आपसे इनवॉइसेस पूछ लेता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस ब्रांड का आपके पास अप्रूवल है, ड्रॉप शिपिंग में तो आपके पास अप्रूवल ही नहीं होता, आप कौन सा उससे पूछ के बेचते हैं, तो वो उसकी वजह से आपका अकाउंट जाता है। लेकिन होलसेल में आपके पास अप्रूवल होता है, आप अप्रूवल शेयर कर सकते हैं कि ये देखें अप्रूवल है, हम इस अप्रूवल के साथ बेच रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ होती है। होलसेल में सिर्फ मसला आपको क्या आता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स जब अगर आप बाय कर लें जो कि स्टक हो जाएं, जिनमें प्राइस वार शुरू हो जाए और आपकी सेल्स ना हो, वहाँ पे आपको फिर लॉस होता है। लॉस इन द सेंस किस में होगा कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हो जाएगी, ज़ाहिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टक हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो लॉस ही होता है। उस लॉस को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? वो उसी तरह ही है कि जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, जब आप इन्वेंट्री बाय करते हैं तो आप उसकी प्राइस वार देख के एवरेज प्राइस के हिसाब से आप बाय करते हैं। अब आप इसको अगर आप प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, वो प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप सेल्स के ऊपर है, अगर आपने 1000 की सेल्स की है, अगर वो 15 से 20% प्रॉफिट हो, आप $200 उसमें से अर्न कर सकते हैं 1000 सेल्स के ऊपर। इसी तरह अगर ज़ाहिर है अगर आपने सेल्स ज़्यादा करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा करनी होगी। आप $1000 रख के 5000 की सेल तो पर मंथ नहीं ना कर सकते। इसलिए अगर आपने बड़ी सेल करनी है, फॉर एग्जांपल 5000 आपने सेल निकालनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी तो $5000 राउंड अबाउट चाहिए होगी। तो आप अगर आप $5000 लगाते हैं तो आप उसमें से 1800 से $1000 आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आपका अमेजोन का होलसेल का स्टोर रन करने के लिए या अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग का स्टोर रन करने के लिए, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे इसी नंबर पे जो वीडियो के ऊपर हमारा नंबर आपको शो हो रहा है उस पर जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे आप फेसबुक ग्रुप पे जाके आप हमसे रब्ता। बेटर यही है कि आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह जो भी आपने सर्विसेज चाहिए होंगी हमसे, आपको हम उसके बारे में गाइड कर देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।